गुड आफ्टरनून एवरीवन। छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम करने जा रहे हैं गणित का, जिसका नाम है औसत। क्या है औसत? जैसा टॉपिक है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर हम औसतन बात करें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेगुलर हर एग्जाम में आ रहे हैं। चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे बैंकिंग की बात करो, चाहे तुम व्यापम की बात करो, चाहे तुम सीजीपीएससी की बात करो, चाहे फूड इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे महिला पर्यवेक्षक की बात करो या हॉस्टल वार्डन की बात करो, हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे आने तय है। तो हमें इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है और बिल्कुल बेसिक से करना है। हमको ये लगना चाहिए जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता इस टॉपिक से, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से करते हुए बिल्कुल हाई लेवल पे जाएंगे और उतने ही लेवल तक जाएंगे जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरत है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कोशिश की पता लगा मैं आपको कैट के लेवल का पहुंचा दिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलो बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज का औसत निकालते हैं तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है जोड़ बटा संख्या। क्या होता है? जोड़ बटा संख्या। जोड़, मान लो मेरे पास 5 नंबर है, ए बी सी डी ई। कितने नंबर है? 5 नंबर। इन 5 नंबर का अगर मुझे औसत निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? सबको प्लस कर दूंगा, हाँ या ना, और बटा में क्या कर दूंगा? 5, और औसत निकाल लो। निकल गया औसत, हाँ या ना। बेसिक है, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि हम मैथ्स को 1 या 2 महीने में खत्म कर लेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि एग्जाम आने दो, नोटिफिकेशन आने दो और हम क्या कर लेंगे? एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। बट अगर सही मायने में अगर एक गणित के सब्जेक्ट या एक गणित के पूरे टॉपिक को अगर आपको कवर करना होगा तो कम से कम 4 से 5 महीना लगता है पूरे गणित को पढ़ने में। जितना एक जनरल जीएस के पार्ट को पढ़ने में आपको समय लगता है, उतना ही आपको गणित और रीजनिंग में समय देना होता है। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि 1 महीने में कोचिंग जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या जैसे ही एग्जाम का फॉर्म आएगा हम तुरंत पढ़ना चालू कर देंगे और उससे क्या होगा? हमारा गणित का परफेक्शन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है कि आप 4-5 टॉपिक पढ़ के आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। गणित में आपके ऐसे हजारों टॉपिक है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके सारे एग्जाम, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीजों का। तो औसत उनमें से एक टॉपिक है जिसको आप हम खत्म करेंगे। कम से कम 4 लेक्चर इसके लिए लगेंगे। उस 4 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे खत्म करने, ओके। चलो, ये हो गया एक तरीका औसत निकालने का। दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का? मान लो मेरे पास एक संख्या है, 5 संख्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और इन 5 संख्या में हर एक 2 संख्या के बीच का जो अंतर है वो समान है। मतलब इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान होना चाहिए। क्या होना क्या होना चाहिए? सॉरी, समान होना चाहिए ना। जब ऐसा कोई कंडीशन आता है, जब समान वाली स्थिति आती है, तब हमको ये पता चलता है कि अगर 5 संख्या दिया होगा तो उसका औसत अपने आप बीच वाला हो जाएगा। एग्जांपल दो, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या। इन सम संख्या के बीच का अंतर देखो कितना है? 2, 2, 2, 2। इसका मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक प्रकार का क्रमिक सम संख्या का सीरीज है कि नहीं? है, बिल्कुल है। और सबके बीच में अंतर कितना है? बराबरी का अंतर है ना। इसका मतलब इसका जो औसत आएगा वो कितना हो जाएगा? अच्छा, बीच का नंबर निकाल के देख लो।
इस फॉर्मूले से निकाल के देख लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा में कितना होगा? ले 5। ठीक है, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो 30/5 कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर? क्या आ गया तुम्हारा? क्या 6 आ रहा है वहां पे भी? कितना इजी है तरीका निकालने का। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने 5 नंबर को तो बता दिया, लेकिन इसकी जगह, अगर इसकी जगह 6 हुआ तो हम कैसे करेंगे? ये भी तो हो सकता है 6। अब 6 में बीच वाला कौन सा होगा बताओ तो देवेन? 6 में अगर 6 नंबर का सीरीज है तो इसमें बीच का नंबर कौन सा होगा? बीच में तो हमने यहाँ पे 5 में तो बता दिया कि 6 बीच का है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि बीच में कौन से, तो कौन से बीच में है? 6 और, तो 6 + 8 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 7 हुआ। 7 समझ में आया जी? मतलब हमको बीच का नंबर देखना है। अब इसमें 6 नंबर में बीच कुछ मिलेगा क्या हमको? मिलेगा? इसी बताओ, तुम्हारे पास ABCDEF है और ऊपर में ABCDE है, तो इसके इन इन सीरीज के जो बीच का नंबर है वो तो C है, वो तो पता चल गया आपको। इधर 2 और इधर 2, रावण की मुंडी की जैसे, है ना? 1100 होता है, कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, नहीं तो दशानंद तो चेंज करना पड़ेगा रावण जी का नाम। हाँ, तो ये देखो, अब यहाँ पे C बीच वाला हो गया। अब इसमें बीच वाला कौन सा होगा बताओ तो निरीश्वरी? दोनों होगा ना, तभी तो बराबर बांटेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ये 2, ये 2, ये बीच वाला 2, इसीलिए हम क्या करते हैं? C + D बटा, तो औसत निकल जाता है। ये एक और तरीका है। ठीक है, और तरीका दिखाते हैं चलो। अगर मैं बोलूंगा औसत, औसत = जोड़ बटा संख्या, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? संख्या = जोड़ बटा औसत, हाँ या ना? लिख सकता हूँ इसको इधर ले जाके। जोड़ = जोड़ बराबर संख्या गुणित औसत, लिख सकता हूँ हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं जोड़ के निकाल लिया, औसत भी निकाल लिया मैंने, हाँ, तो ये कितने फॉर्मूले बन गए मेरे पास? 1 2 और, बहुत इजी है कि नहीं बताओ? 2 ट्रिक बताया। अब क्वेश्चन क्या देगा बताओ तुमको? क्वेश्चन क्या देगा देखो, ABCDE एक क्रमिक सम संख्या है, या फिर बोल दिया है एक प्राकृतिक नंबर है। ठीक है, एक प्राकृतिक नंबर है जो एक प्रॉपर क्रम में है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन दे देगा A + B + C + D + E बटा में। दूसरा ऑप्शन दे देगा C। तीसरा ऑप्शन दे देगा, क्या देगा? A + B। चौथा क्या होगा आंसर? सी। क्या होगा आंसर? क्या तुमको ये नहीं पता क्या कि जब भी इस प्रकार का कोई नंबर होगा उसके बीच का जो नंबर होगा वही उसका औसत होगा? तो क्या ये आंसर हो सकता है? क्या तुमको ये नहीं पता क्या जोड़ बटा संख्या होता है? A + B + C + D बटा 5 होगा, तो जोड़ बटा संख्या हो गया वो। ठीक है, क्या तुमको ये नहीं पता? हाँ, ये नहीं पता सर ये होता है कि नहीं, तो चलो बताता हूँ ये भी। अगर कोई नंबर होगा, कोई प्राकृत
कोई नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, और मुझे बोलेगा कि इसका औसत निकालो। देवेंद्र, 1 से लेकर 100 तक के नंबर का अगर मुझे औसत निकालने बोलेगा तो मुझे करना क्या है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2। इसका मतलब उसका औसत क्या हो जाएगा उस प्राकृतिक नंबर का, 100 प्लस 1/2 कितना हो गया, 50.5। यस, आया। इसका मतलब इसका औसत कितना हो सकता है, और a प्लस ई बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो 3 तरीके से बता दिया औसत निकालने का तरीका, आपको कर लोगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। कुछ चीजें और, एक 2-3 कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जिनको ध्यान में रखना। अगर अगर क्वेश्चन में बोलता है तुमको, क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि कोई प्राकृतिक नंबर का वर्ग का, कोई प्राकृतिक नंबर का वर्ग का अगर हम जोड़ निकालेंगे तो क्या होगा। प्राकृतिक नंबर का जोड़ निकालना है, मतलब ये सभी नंबर वर्ग में दिया हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इस नंबर का हमको निकालना है। तो याद है एग्जाम में बैठे रहोगे तो ये 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 ऐसे करते करते तो जिंदगी निकल जाएगा, तब तक दूसरा एसएससी का एग्जाम आ जाएगा या रेलवे का एग्जाम आ जाएगा, है ना। तो हमको तैयार तरीका क्या है इसका, दूसरा एक और फॉर्मूले भी होते हैं इसके, लेकिन हमको नहीं रटना है फॉर्मूला, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक याद रखना है। और वो ट्रिक क्या है, आखिरी नंबर को पकड़ो, 25 गुणित 26 गुणित दोनों को प्लस कर दो, तो 6 5 11 मतलब 51 बटा में 6, बटा में 6। आया समझ में सबको। मैंने क्या किया, आखिरी नंबर को पकड़ा, लिख दिया, उसका अगला नंबर क्या आता है 26, और उसका अगला नंबर इन दोनों को प्लस कर दिया और वो नंबर लिख दिया, 26 + 25 51 बटा में 6। उसी प्रकार से अगर मेरे पास बोलेगा कि सम संख्या का जोड़ निकालो, क्या बोला मुझे, सम संख्या का जोड़ निकालो, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है मोनिका, तो 48 इंटू 49 इंटू 50 बटा में 48 गुणित 49 गुणित 50 बटा में 6। आगे 2 तक जाना है, आगे हमको 2 तक जाना है, ठीक है। मतलब 48 के बाद हमको 49 भी करना है, और 49 के बाद क्या आता है 50, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या के लिए दोनों के लिए इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। सम के लिए भी और विषम के लिए भी दोनों के लिए इसी तरीके से हम करते हैं। याद रहेगा सबको, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है याद करने की, मैं बोल रहा हूँ ना। धीरे धीरे तुम एवरेज में, औसत वाले चैप्टर में एक्सपर्ट बन जाओगे, बस 4 दिन क्लास करके देखो, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, तुमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे देवेंद्र को फर्क नहीं पड़ता ना तुमको फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है कि एग्जाम निकालना। बाकी बच्चे भी क्या कर रहे होंगे, सो ही तो रहे होंगे, ज्यादा क्या कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि एकदम मेहनत कर रहे होंगे कि इस 1 घंटे के टाइम में हम लोग पूरा जी जान लगा के पढ़ लेते हैं, सर के पास जाने से अच्छा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वो सभी बच्चे पुलिस का वेट कर रहे हैं कि कब सीजी पुलिस का एग्जाम का डेट आएगा और हम तैयारी चालू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनमें से किसी का नहीं निकलने वाला, क्योंकि मैं सबका लेवल जानता हूँ। अगर आज वो बेसिक से करते तो उनके पास पूरा टाइम होता। अच्छा, वो देखेंगे कि वो ये भी चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अभी फ्री में कोचिंग हो रहा है, और बल्कि हमारा फ्री के बराबर ही है, अगर मान के देखें, क्यों देवेंद्र,
क्या हम सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं क्या? नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम चार्ज करने वाली एकमात्र संस्था है। क्या होता है 500 रुपए में जिसमें आपको सब कुछ दे रहे हैं? हाँ? टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में अवेलेबल है, जिसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए। पर मंथ का 99 रुपीज है। आपको सभी एग्जाम का वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपका व्यापम के सारे विभिन्न प्रकार के एग्जाम हो, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम। ठीक है। इस दुनिया में सबसे इजी काम होता है पढ़ना, और सबसे टफ काम होता है जो आदमी जो बाहर काम करता है, दिन रात जो मजदूरी करता है या फिर दिन रात जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए सबसे टफ काम होता है। तुम्हारे लिए क्या है टफ? एसी में बैठना है या कूलर में बैठना है और सिर्फ क्या करना है, उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जो तुम्हारे एग्जाम में आना है। क्या वो टफ काम है? क्या रिक्शा चलाने से ज्यादा टफ काम है क्या देवेंद्र? नहीं है ना। तो फिर मेहनत करने से पीछे क्यों हटना है? और तुम्हारी नौकरी के साथ तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी तुम्हारे साथ सुधरती है, ये याद रखना हमेशा। अगर आज नौकरी नहीं करोगे तो याद रखना जिंदगी भर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज में पीछे रह जाओ। राइट। तो ट्राई करो, मौका मिल रहा है, पढ़ लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे बैचमेट आगे जाते जाएंगे, लोगों की नौकरी लगते जाएगी, तुम वहीं के वहीं रहोगे और अपने आप को कोसते रहोगे, काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता जब लोग पढ़ रहे थे, और या फिर जब सर बोल रहे थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है। तो कोशिश करो पढ़ने का, जब भी मौका मिलता है। एक अपने पास हमेशा एक डायरी रखो छोटा सा, और तुमको लगता है कि मुझे कुछ चीज फॉर्मूले याद नहीं आ रहे या फिर भूल गया, तो तुरंत नेट में खोलो, गूगल में सर्च मारो और तुरंत उस चीज को सॉल्व कर लो, और या फिर वहीं पे लिख लो उस फॉर्मूले को। लेकिन बोला जाता है ना कि नॉलेज हर जगह बढ़ रहा है, शिक्षा हर जगह बढ़ता है, सही बात है। इसलिए इंसान अपने साथ हमेशा क्या रखता है, जो अच्छे पढ़े लिखे जो विद्वान लोग हैं हमेशा क्या रखते हैं, डायरी रखते हैं अपने साथ, ताकि उनके पास क्या रहे, उस चीज का हिसाब किताब रहे कि कभी कुछ अच्छा चीज मिलता है तो हम वहां पे लिख लें। राइट। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 9 आमों का वजन, 9 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो, ग्राम हो, तो उसका औसत क्या होगा? निकाल के बताओ इसका औसत क्या होगा? क्या होगा? क्या सभी के बीच का अंतर समान है क्या मोनिका? नहीं है। इसका मतलब तुमको जोड़ के चीजों को बनाना होगा, तब जाके तुम्हारा औसत आएगा। तो आज से हमारा शिक्षा भर्ती का भी क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है। शाम को अगर तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे तो बता दो कि शिक्षा भर्ती का क्लास सीजीएस पैर अकेडमी में चालू हो चुका है। हमारा ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में। ठीक है। सीजीएस पैर अकेडमी के नाम से, और साथ ही साथ हमारा वेबसाइट भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी अलग अलग कोर्स के बारे में। तो डाउनलोड करिए, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचे। राइट। मॉर्निंग में व्यापम की क्लास चल रही है, जिसमें मॉर्निंग में सुबह गणित की क्लास होती है, और प्रॉपर स्पेसिफिक उसको हॉस्टल वार्डन के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें एक क्लास आपका मैथ्स का रहेगा और दूसरा क्लास रहेगा आपका हिंदी का रहेगा। इस प्रकार से क्लासेस चल रही है। और शाम के समय हमारी जो रहेगी वो सीजीपीएससी के हिसाब से रहेगी, जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ एस्पायर अकेडमी में, ताकि आप कम से कम दामों में उचित से उचित एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ओके। आया क्वेश्चन?
करना क्या है, कुछ थोड़ी करना है, इसी को तो जोड़ना है। और जोड़ने के बाद बटा में कितना नंबर है, 9 है ना, तो 9 से भाग कर दो। 9 से भाग करोगे तभी तो मजा आएगा, भाग करने पे ही तो आंसर आएगा। आएगा ना। तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, एग्जाम में तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। और ये एग्जाम में आया हुआ एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम में। हम्म। कितना आया, 50। वेरी गुड। और किसी का आया आंसर? जोड़े हो तुम, जोड़े हो। 50 प्लस 60 जोड़ 65 जोड़ 62, ये सब जोड़ दिए पूरा। उसको बटा 9 कर दो और 9 से भाग कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 3, 11, लिखते जाओ 3। एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x उसने इसका औसत, पूर्ण विराम करना, पूर्ण विराम के बाद लिखना, उसने इसका औसत 12 निकाला। उसने इसका औसत 12 निकाला, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? किसी भी जंग को जीतने से पहले हमेशा याद रखना कि दुश्मन के स्ट्रेटेजी को जरूर ध्यान में रखा करो कि पिछले चीजों में वो क्या गलती किया हुआ है। ठीक है। जैसे कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो हमेशा ये याद रखना कि पुराने एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर कैसे दिया है। हमेशा इसलिए बोला जाता है कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। क्यों? क्योंकि हमको दुश्मन से लड़ना होगा तो दुश्मन की स्ट्रेटेजी तो पता होनी चाहिए ना, कि पहले वो क्या गलती किया है और पहले कौन सी स्ट्रेटेजी को वो फॉलो किया है। और उसकी स्ट्रेटेजी अगर हमको पता चल जाती है तो फिर हम उसको हराने में आसानी होगा कि नहीं। अगर हमको ये पता चल गया कि एसएससी या सीजी पुलिस वाला इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल देता है या अपने पहले की भी एग्जाम में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको समझ में आ जाएगा कि हमको उस प्रकार के क्वेश्चंस को ज्यादा करना है। वही तो किया था ना बाहुबली ने। बाहुबली ने क्या किया था दिलेश्वरी? बाहुबली ने कैसे मारा था उसको, क्या नाम है उसका, जो उसको गुंडे को जो मारा था पहले पार्ट में? नहीं देखी हो? अरे नहीं, तुम देखे हो कि नहीं देखे हो? देवेश मूवी देखे हो बाहुबली? कौन है, क्या नाम है विलन का? अरे जो पहले पार्ट में जो विलन था। हाँ 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 हाँ, क्या नाम था उसका? नहीं पता। तो उसको मारने से पहले बाहुबली ने ये पता किया था ना कि इसका, कि वो जिसका जो मेन लीडर है वो कहाँ रहता है। तो उसको पता था कि वो झुंड के बीच में रहता है। अगर उसको लीडर को मार दिया जाए तो बाकी सब तितर बितर हो जाएंगे। तो बाहुबली और जो क्या नाम है भल्लाल देव, ऐसी था ना नाम उसका, दोनों जाते हैं और मारते हैं ना उसको सीधा, तो झुंड इधर उधर हो गया। उसके बाद तो लाखों की सेनाएं थी, फिर भी हार गए। तो ये पता कैसे चला बाहुबली को कि ऐसा होता है? क्योंकि उसने पहले के लड़ाइयों में इसको देखा था ऐसा, या पता किया गुप्तचरों के द्वारा। उसी प्रकार से व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो,
हमको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के उसकी स्ट्रेटेजी समझनी होगी, तब जाके हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है देवेंद्र इसका? नहीं आया? अगर मैं बोल रहा हूँ 12 संख्या, और 12 संख्या कितना है बताओ तो, बोलते जाओ तो नंबर। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और बटा में कितना होगा? 12। औसत कितना है? 12। तो ये पता चल गया, 3 और 11 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, 31 और 15 46, 46 और 13, 46 और 13 कितना होता है? 46 और 13 9 5 49 और 8 8 और 16 और 17 67 और 9 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 86, 86 और 7 86 और 17 6 से 13 1 9 10 103, 103 और 21 124, 124 और 14 8 3 138। कितना आया? 138 प्लस एक्स बटा में कितना है? 12 इज इक्वल टू 12। मतलब कुछ ये बना मेरा 138 प्लस एक्स बटा में 12 इज इक्वल टू 12। 12 12 कितना होता है? 144। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 6 4 5 6। एक्स की वैल्यू कितना आया? 6। क्या ऑप्शन में 6 है? देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो, बाकी ऐसे ही करना है आपको सॉल्यूशन। ठीक है।